नीट 2023 में टोटल कैंडिडेट्स थे 21 लाख, पर गवर्नमेंट सीट्स मिला सिर्फ 55,000 को। देखो, हार्ड वर्क सब करते हैं, बट आई एम वेरी सॉरी टू से, बट सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलता है। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज, कंपटीशन इज वेरी हाई राइट नाउ। आज अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो शायद आपको अपना लक्ष्य पाने में मुश्किल होती रहेगी। मुझे नीट क्रैक करने में 3 साल लग गए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में कमजोर था, बट शायद मेरा प्रोसेस ही गलत था। और पिछले 2 ड्रॉप्स ने मुझे ये सिखा दिया था कि हाउ इंपॉर्टेंट इज टाइम टेबल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई शुड वी यूज टाइम टेबल। देखो, राइट नाउ देयर इज अ वॉर बिटवीन एस्पायरेंट एंड टाइम, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग टाइम से आगे तो नहीं जा सकते, बट वी कैन वॉक अलोंग विद टाइम, ठीक है। हम लोग टाइम के पैरेलल चल सकते हैं। ये आपको सही रास्ते में जाने में मदद करेगा। ये आपका टाइम वेस्ट ना के बराबर होने देगा। टाइम टेबल से आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचोगे एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, क्योंकि टाइम पे ही आपका सारा काम खत्म हो जा रहा है, तो कोई चीज का लोड ही नहीं, कोई चीज का स्ट्रेस ही नहीं। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस की हाउ टू क्रिएट ए परफेक्ट टाइम टेबल फॉर यू। देखो, मैंने क्या किया था जो कि आप भी कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को चुनो, ठीक है। जैसे कि मेरा फिजिक्स सबसे ज्यादा वीक था, तो मुझे पता था कि मुझे फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने फिजिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया। सेकंड, फिर इसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, फिर इसको स्मॉल स्मॉल टाइम स्लॉट में बांट दो, ठीक है। जैसे कि मुझे पता था कि मुझे फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना है, इसलिए मैंने फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देने की सोची। जैसे कि मैं फिजिक्स 3 से 4 घंटा पढ़ता था, बायोलॉजी को 3 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री को 2 से 3 घंटा पढ़ता था। टाइम टेबल जो होना चाहिए ना, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड इट शुड इंक्लूड द टाइम ब्रेक फॉर रिलैक्सिंग एंड ऑल्सो फॉर मॉक टेस्ट। देखो, नीट क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए नीट प्रेप लेकर आया है ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। नीट प्रेप के इस पैकेज में आपको मिलता है 23 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और सिर्फ यही नहीं, टेस्ट देने के बाद हर क्वेश्चन के वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और हर टेस्ट देने के बाद आप अपना AIR भी पता कर सकते हैं। टोटल 10,000 रिवार्ड भी दिया जाएगा फॉर टॉप 50 रैंकर्स इन ईच टेस्ट। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है ओनली 9,999, और इसके साथ आपको टारगेट बैच भी मिलता है एज एन एड ऑन मटेरियल। टारगेट बैच इंक्लूड्स 200 ऑनलाइन टेस्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन लेक्चर्स, 30,000 प्लस MCQs, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्लैश कार्ड्स एंड DPP जनरेटर्स। 10 दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, और लगभग ऑल स्टेट्स में सेंटर होंगे। टेस्ट का शेड्यूल, सिलेबस एंड सेंटर पता करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। आई विल सजेस्ट कि इस दिवाली कपड़े, जूते एंड महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदने के बजाय आप अपने लिए अपने आप को एक टेस्ट सीरीज गिफ्ट कर सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स, वन हु आर नाइट owls and second who are early birds. Mostly droppers are night owl and the freshers are early bird. It completely depends on your decisions and on your situations. अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज अ नाइट आउल। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब मैंने 3rd ड्रॉप लिया था तो मैं घर पर रहकर ही सेल्फ स्टडी और पढ़ाई कर रहा था। घर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। सो उसमें क्या था, बीच में एक हॉल था, ठीक है, जहाँ पर टीवी लगा हुआ था, उसी के बगल में वाटर मोटर भी था। तो दिन में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती रहती थी, क्योंकि मोटर का आवाज़ आता था, टीवी का आवाज़ आता था, और बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी आते रहते थे। इसलिए मैंने चुना नाइट को, क्योंकि नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता था, और नाइट में मैं आराम से बिना कोई शोर के कंसंट्रेट करके आराम से पढ़ सकता था। इसलिए मैंने रात का टाइम चुना। आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम चुन सकते हो। अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात करूं तो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में उठ जाता था, 9 से 10 बजे के बीच में फ्रेश हो जाता था एंड चाय नाश्ता भी कर लेता था। 10 AM से 1 PM तक मैं बायोलॉजी पढ़ता था, ठीक है। सुबह सुबह मैंने बायोलॉजी को इसलिए चूज किया था क्योंकि सुबह जो होता है वो माइंड फ्रेश रहता है एंड वो कंप्लीटली क्लीन रहता है, वहाँ पर अभी कोई इन्फॉर्मेशन जमा नहीं हुआ रहता है, इसलिए। और बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो होते हैं वो पूरे रटने वाले होते हैं, इसलिए मैंने सुबह का टाइम चुना। क्यों 1 to 2 PM के बीच में नहा और खा लेता था, फिर 2 to 2:30 के बीच में रिलैक्स कर लेता था, थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर लेता था, या फिर मैं 10 मिनट की पावर नैप ले लेता था। 2:30 से 5:30 तक मेरा सेकंड सिटिंग था, जहाँ पर कि मैं फिजिक्स पढ़ता था, और इसी टाइम के बीच में फिजिक्स थ्योरी भी पढ़ता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाता था। 5:30 to 6:30 में ब्रेक लेता था फॉर टी, एक्सरसाइज, वॉकिंग और टॉकिंग विद समवन। फिर 6:30 to 8 के बीच में केमिस्ट्री पढ़ता था। फिर 8 to 9 के बीच मेरा डिनर हो जाता था। 9:30 to 11 के बीच में फिर से केमिस्ट्री पढ़ता था। 11 to 12 to 12:30 के बीच में एक्स्ट्रा टाइम रखता था फॉर माई पर्सनल वर्क। फिर 12:30 से 3 बजे के बीच में फिर से अपना स्टडी पर लग जाता था, जो भी मेरा काम बचा हुआ रहता था। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टाइम टेबल मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, एंड इसी टाइम टेबल के बदौलत मैंने 628 स्कोर किया था इन नीट 2021, ठीक है। देखो, मैं कुछ बातें इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि आपने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे रिगार्डिंग द टाइम टेबल, ठीक है, आपने मेरा भी देखा। सो देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी ना, किसी का भी, चाहे आप कोई भी कितना बड़ा टॉपर ही क्यों ना, ठीक है, किसी का भी टाइम टेबल एस कट कॉपी पेस्ट मत करो अपने टाइम टेबल के साथ, ठीक है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप सबका टाइम टेबल देखो, आपने मेरा भी टाइम टेबल देखा, ठीक है, आपने किसी और का भी टाइम टेबल देखा होगा, सबका टाइम टेबल देखो, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करो, ठीक है, फिर उसको अपने हिसाब से, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से। हो सकता है कि आपके घर में कोई काम चल रहा होगा, हो सकता है कि आपका जिंदगी अलग रूट पे चला होगा, ठीक है, हो सकता है कि कोई एम्स का टॉपर है, उसका लाइफ थोड़ा अलग था, इसलिए वो अलग टाइम टेबल बनाया था। मेरा लाइफ अलग था, इसलिए मैंने अलग टाइम टेबल बनाया था। आपका लाइफ अलग है, आप अलग टाइम टेबल बनाओ, बट मैं बताना चाहता हूँ कि करीबन आपका हर एक दिन 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी मिनिमम होना चाहिए।
मैक्सिमम कितना भी हो सकता है बट मिनिमम इतना होना ही चाहिए। एंड आपने मेरा और एक स्टडी रूटीन देखा होगा कि मैंने जितना भी टाइम स्लॉट बनाया था वो 3 आवर का बनाया था, ठीक है। 3 आवर मैंने क्यों बनाया था, मैंने ये जानबूझ के बनाया था क्योंकि मुझे पता था जो नीट का एग्जाम होने वाला है वो 3 आवर का पेपर रहता था और मैं इसीलिए अपना सिटिंग हैबिट को बना रहा था कि 3 घंटे में आराम से बैठ सकूं और हर एक टाइम स्लॉट के बीच स्पेसिफिक टाइम ब्रेक होना चाहिए जिसमें कि आप रिलैक्स कर सको, चाहे उसमें चाहे आप एक्सरसाइज करो, उसमें चाहे आप गाना सुनो, उसमें चाहे आप पावर नैप लो, बट कुछ भी करो बट बीच में आपका टाइम। दिस वाज द वीडियो गाइस। अगर आपने अभी तक कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया है देन प्लीज़ अभी उठो। अगर आप अभी सोए हो, आप कहीं पर भी मोबाइल देख रहे हो, अभी उठो, अपना स्टडी टेबल पर जाओ, वहाँ पर एक उसमें प्लेन पेपर एंड पेन निकालो एंड एक स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एंड परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, और उस टाइम टेबल पर आप स्टिक रहो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ यार कि आपका अभी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ऐसा एक दिन आएगा, ठीक है, 2 मंथ्स 3 मंथ के बाद जब आपका सिलेबस भी खत्म होने को होगा एंड आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स भी पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड पढ़ते रहिए एंड हैप्पी दिवाली।